नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग लाइव हैं और परसेंटेज की क्लास जो हमने डिस्कस किया था, पहला पार्ट आपने देखा होगा सभी ने, और उसके बाद हमने एक दूसरा पार्ट भी बनाया, वो अभी तक आया नहीं है यूट्यूब पे। आज ये थर्ड पार्ट जहां से हम कुछ क्वेश्चंस आगे लेने वाले हैं। देख लो, हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जहां हम 21 क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सवाल। और आप जल्दी जी तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, सवाल 21 को सोल्व करना। और अगर किसी को भी कोई बात समझ नहीं आए तो बता सकता है कमेंट करके, या किसी भी तरीके से दोबारा हम उसको डिस्कस कर ही लेंगे। एक बार पढ़ना शुरू करते हैं क्लास की एक बार। तो देखिए, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, यानी वो संख्या कितनी बन जाता है? 900। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। एक बार इसको सब पढ़िए और एक बार इसको सबसे पहले, अगर आपने याद हो आपको कि सबसे पहली क्लास में हमने क्या किया था, फ्रैक्शंस को प्रतिशत में और प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना सीखे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अगर 11 सही 1/9% को अगर हम भिन्न में बदलें, तो हमने पता किया उस दिन जब हम सीख रहे थे कि ये हमारा 1/9 होता है। देखो, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं ये चीजें, कि अब जब आपने इस तरीके से 1/10 किया तो इसको आपने लिखा था 10%, और अगर आपने 1/11 लिखा तो इसको आपने लिखा था 9 सही 1/11%। ठीक है, और ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी उस समय, उस दिन, कि 1/11 और 1/9 का आप जरूर ध्यान रखेंगे। यानी 1/9 को आप क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9% लिखते हैं। तो देखो, इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये 11 सही 1/9 है, तो इसका मतलब ये कितना है, 1/9 है। 1/11 नहीं करना है, इतनी बात आपको समझनी है। और इसके बाद हम इस सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी आवश्यकता थी नहीं क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आप, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर बेसिक्स में दिक्कत है तो आप क्लास 1 देखिए, यूट्यूब पर एब्सोल्यूट फ्री है सब लोगों के लिए, और जिसमें हमने सिखा रखा है बहुत ही छोटी छोटी बातें, बेसिक्स। आज हम कुछ सवाल लेके आए और उन सवालों के सॉल्यूशन हम बनाएंगे आज यहाँ इसी क्लास में। तो अब जो सवाल आपके पास है बोर्ड पर, इसको आप सभी सोल्व करिए मेरे साथ। सबसे पहले आपको इस परसेंटेज को सोल्व करना है, और इस परसेंटेज को आपने सोल्व कर लिया 1/9। अब मैं कहता हूं कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू यानी ओरिजिनल संख्या है, यानी ये आपकी वास्तविक संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल संख्या यानी नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। और अब अगर आप डिनोमिनेटर को ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं और कहते हैं कि इसमें अगर 11 से ही 1/9% जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है 9 में आप कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। बात वही है, चाहे आप यहां फिर से देखो इस बात को, अगर मान लो कोई संख्या 100 है और अगर उस संख्या में 1/9% उसी का जोड़ दिया जाए, यानी 100 में 1/11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए, तो ये संख्या बनती है कितना, 111 सही 1/9 बन जाती है। तो इस बात को मैं क्या लिखना चाहता हूं यहां समझिए, 100 में अगर हम अगर 100 में अगर हम अगर 100 में अगर हम 11 से ही 1/9 जोड़े, तो बात वही है, 9 में हम कितना जोड़े, 1 जोड़े। चाहे तो आप 100 में 11 से ही 1/9 जोड़ दें या फिर 9 में 1 जोड़ दें। तो अब इस बात को मैं सोल्व करना यहां पर लिखता हूं आपको, कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अगर आपने यहां पर 1/9 में, मतलब आपने ये समझा कि 9 में आपने 1 जोड़ा तो संख्या कितनी बनकर आई, 10। तो बस वही बात समझना है। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर नीचे इसको, कि 1/9 और 9 में आपने जोड़ा कितना, 1, और ये संख्या बनकर आई कितनी, 10। लेकिन यहां पर कितना बन गया, जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है। मतलब 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, 900। तो 1 की वैल्यू कितनी करेगा बता, ये भाई बनेगा आपका 90। जब 1 की वैल्यू 90 है
तो अब आपसे पूछा वास्तविक संख्या कितनी है, जो ओरिजिनल नंबर था आपका वो कितना है 9। तो अब आप इस 9 से इस 90 को गुणा करेंगे तो आपको वास्तविक संख्या 9 गुणा 9 81 और एक जीरो लगा देंगे। इस तरीके से आपको वास्तविक संख्या आएगी, वो कितनी आएगी 810 आएगी। तो आप इसमें आंसर करेंगे सी वाला। तो जल्दी से ये बताओ कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, चलिए। तो अगर यहां कोई प्रॉब्लम नहीं तो अब नेक्स्ट वाले सवाल को देखते हैं हम। सवाल नंबर 22 है हमारा। अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ये आपको बताना है। y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो देखिए ये सवाल बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते ही रहेंगे। आप क्या करोगे, इनको देखो x और y, आप इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो देखिए। हमने एक बार लिखना है x और एक बार लिखना है y, और दोनों को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने x और y दोनों ये बातें अगर आप समझ रहे हो इसको कि x और y दो ही लोग हैं यहां पर और x और y से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब समझिए y से ज्यादा है, यानी y अगर 100 है तो ये कितना है 125 है। एक तो तरीका ही हुआ ये कि आप 100 मान के चले, ठीक है। अगर आपने इसको अनुपात में देखा और 25 से काटने लगे आप, तो ये आया 5:4। कितना आया 5:4। तो अगर ये 5:4 आ रहा है, आपको फिर से मैं दोबारा बताना चाहता हूं एक दूसरी बात, और वो दूसरी बात क्या है देखिए। अगर ये 25% है, इस 25% को अगर मैं ये बता दूं कि ये 1/4 होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब 4 पर 1 ज्यादा है, और 4 पर 1 ज्यादा होने का मतलब कितना है, किससे ज्यादा है y से। तो y को आप 4 मान ले और x को आप 4 पर 1 ज्यादा मान ले, मतलब कितना आ जाए 5 आ जाए। तो ये यहां से भी कर सकते हो, मतलब आप 100 और ये 125 लिखो, चाहे आप यहां से इस बात को समझते हुए चलो कि 25% बराबर कितना आएगा 1/4। और अगर ये y का है, ये अगर y का है, ठीक है, ये अगर y का है तो इसका मतलब x का कितना होगा, x को कितना मिलेगा 4 में 1 जुड़ेगा और कितना मिल जाएगा 5। तो अब बस यही बात आपको करनी है। यहां से मैं फाइनली, ये इसका बेसिक था इसलिए मैंने 2 बार लिखा और 2 अलग अलग तरीके से, एक तो 100 मान के मैंने बताया आपको, एक फ्रैक्शन को सोल्व करके बताया। आगे मैं सभी सवालों को फ्रैक्शन से करूंगा, यानी भिन्न से करने वाला हूं। 100 नहीं मानेंगे हम, 100 से सभी प्रतिशत जो टिपिकल प्रतिशत है ना उनका आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए हम हमेशा कैसे लेंगे, हम ये वाला भिन्न का यूज करने वाले हैं। तो अब मैं यहां पर फाइनली इस सवाल का सॉल्यूशन बनाता हूं। x लिखो, आप लिखो y, बीच में अनुपात लगाओ। 25% ज्यादा है, इसका मतलब 25% का मान कितना होता है 1/4। तो अगर y का 4 है तो 4 पर 1 ज्यादा, x का कितना कमाएगा 5 कमाएगा। तो अगर x 5 कमाता है, अगर x 5 कमाता है तो y कितना कमाता है 4। अब पूछा क्या गया आपसे कि y x से, किससे पूछा है x से, और x का वैल्यू कितना है 5। तो आप ये ध्यान रखना, x से कंपैरिजन करोगे तो x को ही डिनोमिनेटर यानी x को ही नीचे लिखोगे आप बटा में। कितना प्रतिशत कम है, कौन, y। तो y कितना कम है ये देखेंगे, यहां से कितना कम है 1 कम है, किससे x से, x कितना है 5, तो 1/5 लिख देंगे। और अगर आप इसको 100 से गुणा कर दें तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, यहां पर 5 का भाग देंगे 100 में, कितना आएगा 20, तो 20% कम है। अब देखो ये सवाल सिंपल था, मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए ज्यादा समझाया यहां पर क्योंकि कुछ लोगों को 100 और 100, ये जो 125 और 100 है ये वाला समझ नहीं आता, या फिर मैं डायरेक्ट अगर 5:4 लिखता तो वो बात नहीं समझ आ सकती थी। तो आप ये समझिए 25% ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर y से ज्यादा है, इसका मतलब y 100 है तो वो 125 है। काट लो आप, 5:4 बना लो, या फिर आप ऐसे यहां से ही देख सकते थे। एक बार फिर से समझाता हूं मैं इसको तीसरी बार इसी सवाल को, ताकि आगे आने वाले ऐसे कोई भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आए। मैं समझाना चाहता हूं यहां पर, अगर मान लो ये x है और अगर ये y है, अगर वो कह रहा है 25% ज्यादा है, अगर आपने इसको 100 माना, इसने 125 माना, तो आप अगर ये नहीं काटते पीटते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 125 है। अगर आप ये देखते कि यहां से 25 कम है, कितने पर
125 पर, 125 पर 25 कम है। तो अब अगर आप ये देखते तो ये 1/5 था, 100 से गुणा करते तो अभी भी ये कितना आता, 20% ही आता। तो बात वही है, आप कितनी बार भी करो, किसी भी तरीके से करिए, सॉल्यूशन वही बनेगा। ठीक है, और इस सवाल को अगर आप समझ चुके हैं तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए एक बार, अगर किशन की आय राधा से 16 से ही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए सवाल वही है, सिर्फ आपका प्रतिशत चेंज हुआ है और नाम किशन की जगह किशन और राधा हो गया एक्स और वाई की जगह, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। और जब बाकी कॉन्सेप्ट सेम है तो देखिए अब इन सवालों को 100 और 116 से ही 2/3 लेने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब हम क्या लेंगे इनको, अब हम लेंगे इनको 16 से ही 2/3% बराबर हम कर देंगे कितना, 1/6। पहली क्लास में आपने ये पढ़ा था कि 16 से ही 2/3% को हम क्या कह सकते हैं, 1/6 कह सकते हैं, 1/6 कह सकते हैं। और जब अगर ऐसा हम कह सकते हैं इसको, तो अब आप क्या करोगे, देखिए इसका मतलब आपके पास राधा और किशन है, पहले किशन लिखा हुआ है तो मैंने भी किशन लिखा, फिर राधा लिखी हुई है तो राधा लिख दिया। और जब किशन का आय राधा से इतना कम है, राधा से कम है, तो इसका मतलब राधा का ओरिजिनल कितना है 6, और फिर किशन का कम है, किशन का कम है तो कितना कम है, 1 कम है। 6 पर 1 कम होना मतलब ये कितना है, किशन की आय कितनी है 5 है। अब इतना आपको काम कर लेना है, अगर ये 6 तो ये कितना है 5। ठीक है, कंपैरिजन किससे किया गया है, राधा से, इसका मतलब नीचे कौन होगी, राधा। और इस तरफ अगर आप देखते कम या ज्यादा तो वो कौन होगा, किशन यहां पर। और इस तरीके से अब आपको पता चल गया, अगर किशन 5 कमाता है तो राधा 6 कमाती है। और अगर इस तरीके से आपको पता करना है कि किशन कितने प्रतिशत ज्यादा है, सॉरी राधा से इतना कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये बताना है। कितने प्रतिशत ज्यादा है आप कैसे पता करोगे, ज्यादा कितना, 1, कितने पर ज्यादा बोल रहा है, राधा की आय किशन से, तो किशन से कितना ज्यादा, यानी किशन को नीचे लिखोगे अब 5 और 100 से गुणा कर दोगे तो आपका ये आएगा कितना 20%, यानी ये कितना हुआ 20%। आंसर कर देंगे ए वाला। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बिल्कुल सही समझ आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन या कम या ज्यादा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपको ठीक ठाक तरीके से समझना है इनको। अगर इस तरीके का फ्रैक्शन आ जाए जहां 16.66% आ जाए तो आप ये समझिए कि आपको भिन्न बनाना ही पड़ेगा। अगर भिन्न नहीं बना पाए आप तो फिर इसके आंसर करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब आप देखिए अगला सवाल आपके पास आपकी स्क्रीन पर देखिए, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक बार इसको सोल्व खुद भी कर सकते हैं। ए और बी है, बस नाम चेंज हो रहे हैं, प्रतिशत बदल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो भाई इसको कैसे सोल्व करोगे, देखिए हम इसको करेंगे ए और बी लिख देंगे और 25% जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले से ही जानता हूं, 25% बराबर 1/4 होता है। देखिए मैं हर सवाल के साथ जो भी परसेंटेज यूज करूंगा उसका भिन्न यानी फ्रैक्शन मैं लिखता जाऊंगा यहां पे, और वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप इस बात को समझते रहे हमेशा, अगर पहले याद भी नहीं करे तो अब याद करते रहे। और जो लोग वाकई में सीरियसली इसी बार में जॉब लेना चाहते हैं, वो बार बार कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लगाना चाहते नौकरी के लिए, तो उन लोगों को मैं ये कहता हूं कि अभी जाकर पुरानी क्लासेस, ये क्लास देख लो अभी, और इससे पहले जैसे आपको समय मिले इस क्लास के बाद में प्रतिशत की 2 क्लास और अपलोड कर दी गई हैं ऐप पर, उनको भी आप देखिए। और उनको देखने के बाद आप ये समझेंगे कि ये सवाल बहुत सिंपल लगने लगेंगे आपको, और इन सवालों को करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं मिलेगी। तो देखिए आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 25% चाहिए कि इसको हम कहते क्या, और इसीलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूं कि पुरानी कुछ क्लासेस आप देखिए जो जहां पे ये सिखाया गया है 25% को 1/4 क्यों कहते हैं। अभी के लिए मैं ये कहता हूं कि 25% इक्वल्स टू 1/4 होता है। और अगर ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा ये बताना हो तो ये यहां पर इतना समझिए 25% अधिक किससे, बी से, तो इसका मतलब ये कौन है, बी, और बी से ये अधिक करना है तो बी कितना है 4, बी कितना है 4 और ये कितना है 5। बस हो गया सवाल। अब बचा क्या है, देखिए बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, ए से कितना कम है
तो कितना कम है, देखिए एक कम है, किससे, ए से, तो ए का नीचे लिख देंगे हम ये 5, और 1/5 अगर लिख दें हम और 100 से गुणा कर दें तो ये वापस कितना आ रहा है, 20%, यानी आंसर फिर से सी आ रहा है। आप ये समझिए कि इन 3 सवालों में आपने क्या सीखा है, आपने सिंपल एक ही बात सीखी है, जो प्रतिशत आए उसको भिन्न में बदलो, और यहां प्रतिशत से पहले जो ये लिखा जाए ए का वेतन बी से, किससे बोला है, बी से, तो ये बी होता है, यहां पर ये कौन होता है, ये बी होता है, और ये समझो ये बी का होता है, ये बी का होता है, और तो उसके ऊपर कम या ज्यादा जो करोगे वो किसका होगा, ए का। तो देखिए ये ही आपने यहां पर यूज किया है, और इसका अगर बी का वेतन 4 बोला, अब अगर उससे ज्यादा की बात कर रहा है वो, अगर उससे ज्यादा की बात कर रहा है तो वो आप जो आ रहा है न्यूमरेटर यानी अंश की वैल्यू है वो जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद में आपसे रिवर्स पूछा जा रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी का वेतन इससे कितना प्रतिशत कम है। अब देखेंगे आप यहां से एक कम है कितने पर, ए से, तो ए को नीचे लिखेंगे और आप फाइनली आंसर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आगे चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब देखिए वापस सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, और आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। वापस वैसा ही सेम क्वेश्चन, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस सवाल को, इस सवाल को आप खुद ट्राई करें, इस सवाल को आप खुद ट्राई करें। देखिए आपके पास 30% दिया हुआ है, 30% दिया है, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा 30% कम है, किससे, बी के वेतन से, तो ये कौन है, बी, और इससे ये कितना कम है, कम मतलब मैंने माइनस का साइन कर लिया। तो आपको अब दिक्कत कुछ भी नहीं आनी चाहिए, यानी इतना काम हो गया तो बस आपके लिए ए और बी एकदम भैया सीधी सीधी बात बच गई कि ये तो हुआ 10, 10 पर 3 कम करने की बोला है तो ये हो गया 7। और अब अगर रिवर्स बात पूछिए यहां से कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से, तो ए को तो चुपचाप नीचे लिख दो 7, और ये कितना अधिक है, 3, ये लिख दो ऊपर, और 3/7 को आप प्रतिशत में चेंज करना चाहें और प्रतिशत में चेंज करके लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 100 से गुणा करके भी दिखा सकते हैं। वैसे आपको अगर याद है तो ये होगा 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7%। 300 में 7 का भाग दोगे तो इतना ही आएगा। पहली क्लास बार बार रेफर करूंगा क्योंकि ये बातें फर्स्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है इन फ्रैक्शंस में या प्रतिशत के सवालों, प्रतिशत चेंज करने में, तो इनको भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। अभी के लिए आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट सवाल है आपका 26 सवाल में देखिए, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। P Q से 6 गुना है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। बात समझिए, 6 गुना बोलिए या फिर कोई प्रतिशत बोलिए, बात वही है, ठीक है। तो प्रतिशत अभी भी हम बना लेंगे, यानी अगर हमारे पास ये P है और ये Q है, बोला Q से 6 गुना है, Q से, या अगर ये 1 है तो ये कितना है, 6, बस ये पता करना है आपको। अगर P Q से 6 गुना है, Q से, Q अगर 1 है तो ये कितना होगा, 6, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो अब आपको ये पता करना है कितना कम हुआ ये P से, 5, कितने से, P से यानी 6 से। तो अब आपको ये कितना बताना है, 6, 5/6, 5/6। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करोगे। अब आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप काटोगे, और अगर डायरेक्ट याद है तो आप इसको क्या कर लोगे, यहां होगा आपके पास 83 इंटीजर 1/3%, ठीक है, यही आप आंसर करोगे यहां पे। और अब आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं अगर आपको याद हो तो, 1/6 कितना था, 1/6 था आपका 16 इंटीजर 2/3%, मतलब 16 से ही 2/3%। अगर मैं 2/6 करूंगा तो कट के ये 1/3 आएगा, लेकिन मैं 3/6 करूंगा तो भी 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि अगर मैं ऐसे करूं, इसको 3 से गुणा करूं तो 3/6। अब आप तो ये देखो कि ये 1/2 ही बना, 1/2 तो 50% हो जाता है, तो ये बात तो हम करनी ही नहीं है हमें इस तरीके की। तो हम क्या करें,
तो हम तो ये कह रहे थे कि ये कोई सहभाज्य संख्या लो और फिर पता करके बताओ कि कौन सा ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसको जैसे 1 2 3 4 से नहीं करूं, ठीक है, और मैं सिंपल इसको 5/6 करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको 5 से गुणा किया है, और इसको 5 से गुणा किया है तो इसको भी 5 से गुणा करूंगा। 16 गुणा 5 कितना होता है? 80। और 2 गुणा 5 कितना होता है? 10/3%। अभी भी ये तरीका गलत है लिखने का। क्यों? क्योंकि 10/3 को अभी हम और आगे भाग दिया जा सकता है 3 का। तो क्या लिख सकते हैं हम? 80 प्लस ये कितना हो गया? 3 टाइम्स और गया 3 सही 1/3%, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये टोटल 83, 10 और 80 और 3 कितना हो जाएगा? 83, और ऊपर 1 और नीचे 3। इस तरीके से ये 83 इंटीजर 1/3 बनेगा। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन इसलिए समझा रहा था क्योंकि ये पहले भी आपको मैं करवा चुका हूं पिछली क्लास में। अब इस क्लास में आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है, अगर आपको ये याद है तो ये सवाल आप आसानी से, यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5/6 देखते ही आप समझ जाओगे कि 83 इंटीजर 1/3% होगा। ये वाली कैलकुलेशन बैकग्राउंड में हमने सीखनी थी, वो जो हम सीख चुके हैं पिछली क्लासों में। सवाल 27 नंबर देखें एक बार। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% बड़ी है, तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है? देखिए, दो संख्याएं कौन कौन सी बता रहा है ये पहले तो ये समझिए। मान लो मेरे पास 3 संख्याएं हैं। एक तो संख्या ए है, ठीक है, एक तो संख्या मान लो मेरे पास ए है, और ए कैसे, मतलब देखिए, एक तो मान लो ए की जगह फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। और हमने क्या बोला? दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी इस वाली संख्या से, यहां वाली संख्या से 20 और 50% बड़ी है। ये क्रम से 20 और 50% बड़ी है। मैं इसको अगर मान लो 100 मान लूं, तो आप मुझे बताएंगे कि जरा ये वाली तो कितनी होगी? 20% बड़ी। 20% बड़ी का मतलब ये 120 होगी, ये 20% बड़ी हो गई। और ये वाला आपका 50% बड़ा होगा, कितना होगा? ये 150 हो जाएगी, ठीक है। 50% बड़ी मतलब ये 150 हो जाएगी। अब दूसरी का कितना प्रतिशत है? दूसरी का कौन सी संख्या? पहली संख्या। अब आपको यही बताना है कि फर्स्ट वाला नंबर जो है दूसरी वाले नंबर के कितना कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे पहला कितना है? 120, ये वाली। दूसरी का कौन सी का? 150 का कितना परसेंट है? बस यही करना है। तो आपने गुणा 100 करते ही प्रतिशत में बदल देना है। और अब आप इसको अगर सोल्व करें तो देखिए 50 से भाग दे रहा हूं मैं, यहां आएगा 3 और यहां कितना आएगा? यहां आएगा 2। अगर इस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, तो ये कितना आया? 40, और ये 40 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना बना? 80। तो इस तरीके से 80% हम आंसर कर सकते हैं सवाल का। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, सीधा सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 28। एक टिन में 24 लीटर दूध है, एक टिन में 24 लीटर दूध है, लेकिन रिसाव की वजह से 720 मिलीलीटर दूध बह जाता है। तो बताइए अभी भी टिन में कितना प्रतिशत दूध शेष है? तो बताइए अभी भी टिन में कितना प्रतिशत दूध शेष है? अच्छा, आप एक चीज समझिए, अगर मैंने ये कहा कि मैंने 10 किलो दूध लिया, 2 किलो मैं पी गया, ठीक है, तो बचेगा कितना? 8 लीटर, यानी 8 किलो। और अगर जैसे मान लो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना आपके पास है उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया वो निकाल दोगे आप, अगर वो घटा दोगे तो जितना शेष बचा हुआ है वो आ ही जाएगा आपके पास। या फिर आप ऐसे समझिए इस सवाल को कि टोटल 24 लीटर दूध है और रिसाव होने की वजह से 700 मिलीलीटर दूध बह गया। कितना? 720 मिलीलीटर, ठीक है, 720 ये बह गया। और अभी भी टिन में ये कह रहा है कि अभी टिन में कितना प्रतिशत दूध शेष है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई आप एक काम करो ना, 24 लीटर का 720 ml, 720 ml कितना प्रतिशत है, बस ये पता कर लो। क्या पता कर लो? कि 24 लीटर का 720 ml कितना प्रतिशत है। तो 24, 1 लीटर में कितने ml? 1000 ml, ये बात ध्यान रखनी है। तो 24 लीटर में कितना आएगा? 24,000 ml करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 24,000 ml कर दिया,
24,000 ml कर दिया और उसमें से 720 ml आपका बह गया, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कितने प्रतिशत बह गया, बस सिर्फ इतना पता करना है कितने प्रतिशत बह गया। प्रतिशत में चेंज करोगे तो गुणा 100 करोगे, देखिए 1 0 तो यहाँ से और 2 0 यहाँ से, ये खत्म। और अब देखिए आप यहाँ से कितना आया आपको 3%, तो आपका बर्बाद हो गया कितना 3%। अगर आपका 100% था दूध, उसमें से 3% आपने बर्बाद कर दिया, तो 97% आपने क्या कर लिया, बचा हुआ है वहां पे। टिन में अभी कितना दूध बचा हुआ है, तो 97%। मैं ये कह रहा था कि 100%, अगर कोई भी वस्तु या कोई भी आर्टिकल अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो मैं उसी तरीके से ये कह रहा था कि टिन में जो 24 लीटर दूध है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। अब इस दूध में 720 मिलीलीटर मतलब ml अगर दूध बह जाता है तो बचेगा कितना, वो दूध आपको पता करना है। तो आप ये पता कर लो कि 720 ml यानी कितना परसेंट होता है 24 लीटर का। तो आपने पता किया 720 ml ऊपर, यहां पर 24 लीटर को हमने क्या बना दिया, ml बनाने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, यानी 1 ml बराबर, सॉरी 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ये बात आप जानते भी हो, तो ये बात आपको समझ में आई कि 3% अगर आपने बवा दिया, बह गया, तो अब आपके पास बचा कितना 97% दूध बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार सवाल 29। 240 लीटर ऑफ ऑयल, कितना है 240 लीटर, ठीक है ये रहा। तो एक टैंक में 240 लीटर तेल डालने पर भी वह 20% खाली है, अभी भी देखिए खाली है, कितना 20%। तो और तेल कितना डला हुआ है 240, और कितना तेल डाला जाए कि टैंक पूरी तरह से भर जाए, और कितना तेल डाला जाए कि टैंक पूरी तरह से भर जाए। इस बात का मतलब यह हुआ कि आपने 240 लीटर तेल डालने पर भी वह 20% खाली है, मतलब ये जो 240 लीटर है वो 80% के बराबर है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे कि 80% के बराबर कितना होता है 240 लीटर होता है। पहले आपने क्या किया, बर्तन में 240 लीटर तेल डाला, और अब आप कह रहे हो कि अभी भी 20% खाली है, इसका मतलब तो आपने 80% भर दिया होगा। और जब 80% भर दिया तो आप ये समझो ना यार, 80% का मान 240 है, तो 1% का मान कितना होगा बताओ। आप कहेंगे सर 1% का मान होगा 240 में, आप 80 का भाग देकर पता कर सकते हैं, और इस तरीके से 24 में 8 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, यानी 3 लीटर आएगा। 1% का मान 3 लीटर। कितना तेल डाला जाए कि टैंक पूरी तरह से भर जाए, तो आपको पता ही है जितना खाली है उतना ही तो और लाएगा उसमें पानी या तेल, तो कितना परसेंट और डालेंगे ताकि फुल हो जाए। 20% खाली है तो 20% ही तो डालेंगे, यानी 20% की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर आप देखेंगे इसको, 20% की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आने वाली है 3 लीटर को 20 से गुणा कर देंगे, यानी 3 लीटर को 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 60 लीटर। 60 लीटर्स और डाल दो आप, आपको मिल जाएगा भरा हुआ टैंक। चलिए बताइए आप, क्या इसमें थोड़ा सा आप पहले से कंफर्टेबल हैं, पहले से ज्यादा कंफर्ट है आपको, या फिर आपको कोई किसी प्रकार का कोई समस्या है, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखूंगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो। सवाल 30 नंबर देखिए आप। 1 किलोग्राम बालू और लोहे के मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितनी मात्रा में बालू मिलाया जाए ताकि लोहे का अनुपात 10%, लोहे की अनुपात 10% हो जाए। देखो ऐसे सवालों के लिए आप ये समझिए कि आपके पास टोटल कितना बालू है, अभी आपके पास 1 किलोग्राम, और लोहा उसमें मिला दोगे कितना 20%, सॉरी टोटल आपके पास मिश्रण है 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम अभी क्या है मिश्रण है आपके पास, और उसमें से आपके पास 20% लोहा है, तो इसका मतलब 80% क्या है उसमें बालू मिली हुई होगी।
इसमें कितनी मात्रा में बालू मिलाया जाए ताकि लोहे का अनुपात जो है वो 10% हो जाए। पहले कितना था 20%, आगे कितना होना है 10%। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो 1 किलोग्राम है, पहले तो आप ये बताओ कि 1 केजी को आप चाहें तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं क्या? 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं क्या? क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हम 1 किलोग्राम लोहे को 1000 ग्राम लोहा कह सकते हैं। और जब आप इसको 1000 ग्राम लोहा कह सकते हो तो आप ये बताओ उसमें से 20% क्या है? लोहा है। ये तो मिश्रण है, यानी 1000 ग्राम में आप देखेंगे 20% क्या है? लोहा। 20% क्या है भैया? लोहा है। और 80% क्या है आपके पास? बालू। ठीक है, 80% क्या है? बालू। बालू मतलब यहां रेत जिसकी बात किया गया है वो है, सैंड है 80%। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1000 ग्राम का लोहा जो 20% बताया जा रहा है वो 20% कितना होता है? आप कहेंगे सर जी ये होता है 200 ग्राम। ठीक है, 1000 का 20% कितना होगा? आपको मैं बता सकता हूं, यहां पर इसका 20% करेंगे तो 200 और यहां इसका करेंगे तो 800 ग्राम। ठीक है, आराम से समझाऊंगा मैं इस बात को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब आप इस बात को समझना कि 200 ग्राम अगर आपके पास ऑलरेडी लोहा है और ये 20% की वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू है? ये 20% की वैल्यू है आपके पास, यानी इसको आप क्या कहते हैं? 20% कहते हैं 200 ग्राम को। अब देखिए अगली बार आप इसमें क्या मिलाएंगे? आप इसमें सिर्फ और सिर्फ बालू मिलाएंगे, लेकिन लोहे का प्रतिशत कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात क्या है, बात यह है कि आप इसको तो टच भी नहीं करेंगे, ये उतना ही रहेगा, लेकिन जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी 1000 ग्राम की जगह कुछ बढ़ेगा तो इसका प्रतिशत तो घटना ही है, क्योंकि उस अनुपात में इसको तो आप छेड़ भी नहीं रहे। तो अब आपसे ये बोला जाए कि अभी के लिए तो ये कितना है? ये कितना है? 20% के बराबर है। अगर मुझे 10% के बराबर करना है इसी को, यानी मुझे इसी 200 ग्राम को अगर 10% बनाना हो, अगर इसी को 10% बनाना हो तो इसका मतलब मुझे 100% कितना चाहिए? कौन सी संख्या का 200 ग्राम 10% होता है? तो आप बोलेंगे 2000 होता तो 2000 का 10% होता ही। एक बात तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तरीके बहुत है अपने पास करने के, आप सिर्फ और सिर्फ इसको समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टेक्निकल है बात, इसलिए मैं थोड़ा आपको ये वाली बात समझाना चाह रहा था कि आप ये समझिए, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि आपने ये देखा कि यहां पर जो आपके 200 ग्राम है वो 20% है। अब अगली बार क्या करना है? बालू ऐड करोगे और ये कितना हो जाएगा? 10%। तो मैं सीधा आपको बताना चाहता हूं 10% क्या है? लोहा। लोहे का प्रतिशत 10% है और ये कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, 10% बनाना है। बनाना है कितना? बनाना है 10% लोहा। लोहा 10% बनाना है। तो 10% बनाओगे, वाकई में 200 ग्राम है 10% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? आप कहोगे कि 10% का 200, तो 1 का मान 10 का भाग दो, कितना आएगा? 20 ग्राम। ठीक है, और अगर आप ये कहो कि अगर 100% देखूं मैं तो 100% कितना आएगा? 2000। 100 से गुणा करोगे तो 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब आप चाहें तो 2 kg लिख सकते हैं। और 2 kg का मतलब क्या होगा? 2 kg का मतलब ये होगा कि बालू कितनी ऐड करी गई है इसमें। तो बालू कितनी ऐड करी गई है ये बात मैं यहां लिख सकता हूं कि पहले से 1 किलो थी, अभी टोटल मिक्सर कितना होना चाहिए? तो 2 kg में से 1 kg घटा दूं तो कितना बचेगा? 1 kg बच जाएगा, यानी 1 kg आपने ऐड करी है। कहां मिलेगा आंसर? ऑप्शन ए। देखिए ये तो एक तरीका हुआ इसको थेरली करने का। वाकई में आप अगर इस बात को समझना चाहें तो ये इतनी सिंपल बात है, बहुत ही सीधी बात है। कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको, इवन ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी। देखिए कैसे, 1 किलो का 1000 ग्राम आप जानते हैं, उसका 20% मतलब 20% मतलब आप समझिए, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए कि 20% लोहा है
किसी भी अमाउंट का। मैं तो ये कहता हूं कि 1,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 25,000 है, 35,000 है या 37,000 है, जो भी होगा, मतलब फर्क नहीं पड़ता हमें उस बात से कि कितना है। ये पूरा एक कैलकुलेशन नोट्स बनाने के हिसाब से मैंने आपको ये लिख के दिया है। लेकिन आप ये समझिए कि लोहा अभी 20% है, अगर इसको 10% बनाना है तो ये सेम अमाउंट अगर 10% बनाना है तो इसका मतलब इसका डबल होना चाहिए भाई। 1 किलोग्राम के लिए ये 200 ग्राम 20% है, अगर उसका आधा करना है मुझे, उस प्रतिशत का आधा करना है, तो जिस रेशियो में इसको आधा करना है उसी रेशियो में टोटल को बढ़ाना है। यानी आपने अगर इसको आधा किया तो वहां डबल करो ना आप। यानी 1 किलोग्राम की जगह कितना ले लो, 2 किलोग्राम। तो इसको तो आप छेड़ नहीं रहे हो, तो बालू को छेड़ रहे हो, तो बालू कितनी ऐड करोगे? अगर 2 किलोग्राम चाहिए आपको टोटल, तो इसका मतलब 1 किलो तो पहले से ही था, 1 किलोग्राम और ऐड कर दिया। ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो ठीक है। अगला हम करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है आपके लिए, और इस सवाल को भी आप अगर एक बार देखेंगे पढ़ के तो सेम उसी तरीके का सवाल है। उस सवाल को भी इसकी तरह कर सकते थे और इसको भी उसकी तरह कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर कोई एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी आगे के सवालों में समझने में। तो नमक और पानी के घोल में 15% नमक वजन में है, यानी नमक और पानी का एक मिश्रण है, उसमें नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, यानी 15% क्या है, नमक है। बाकी बचा हुआ 85% क्या होगा, पानी होगा। इसमें 30 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण होता है, तो घोल में 20% नमक रह जाता है। घोल की वास्तविक मात्रा निकालें। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे समझे? सबसे पहले मैं 20% और 15% पर काम करके आना चाहता हूं। तो देखो, पहली बात तो ये कि 15% को आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 3/20, यानी 15/100 करूंगा तो 3/20 मिलेगा। ठीक है, अब 15% नमक है, तो इसका मतलब ये 20 में से 3 क्या है, ये नमक है, नमक। ठीक है, और ये 20 क्या है आपका, ये 20 है आपका मिश्रण है। 20 में से 3 नमक है, ये मिश्रण है, घोल है, ये मिश्रण है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया उस बात से कि आपके पास नमक और पानी और नमक है 3, टोटल जो मिश्रण है, मिश्रण जो है वो है आपका 20 में से 3 नमक तो 17 पानी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर इस बात को आप ऐसे समझते कि मैं 3/20 से नहीं करूंगा, जिद्दी करते, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप इसको 15 लिख दो तो फिर 85% पानी होगा। काटिए आप, आना आपको यहीं पर है। तो इसलिए आप 15% का फ्रैक्शन में चेंज करके आइए 3/20, और जब आप इसको 3/20 लिख देंगे, जब आप इसको 3/20 लिख देंगे तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको 3:17 और टोटल कर देंगे आप कितना, 20। अब आप दूसरी बार में क्या करेगा, 20% नमक रह गया, तो 20% की भी बात करूं मैं तो इसको क्या कर लूंगा, 1/5, यानी 5 अब क्या हो गया, मिश्रण। 5 क्या हो गया भैया, मिश्रण हो गया, और 1 क्या हो गया, नमक हो गया आपका। तो 1 अगर नमक हो गया तो इस बात को समझिए, हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां लिखेंगे 1 नमक और 5 मिश्रण। तो आप बताइए पानी कितना होगा, 4 होगा। इतनी बात आपने कर ली। अब ये आपका, आप ये समझिए कि यहां से 30 किलोग्राम पानी उड़ा है। तो जब भी आप पानी और नमक के घोल को, जब भी आप पानी और नमक के घोल को गर्म करें तो जो वाष्पीकरण होगा वो सिर्फ और सिर्फ पानी का होगा। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण होगा, नमक का तो वाष्पीकरण हो नहीं सकता। तो जब नमक यहां 3 था तो यहां 1 क्यों बचा, ये वाली बात आपको समझनी है और इसको आपको सेट करना है। यानी अगर यहां 3 था तो यहां भी 3 होना चाहिए, नमक को सेम बनाना पड़ेगा। तो इन नमक अगर 3 है तो 3 ही इसको बनाओ। तो आप क्या करोगे, इसको अकेले को 3 से गुणा नहीं कर सकते, आप पूरी रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं इस बात को दोबारा लिख रहा हूं, यहां से नीचे इस बात को दोबारा लिख रहा हूं। ऊपर पहले कितना था, 3, 17 और 20, बाद में कितना हुआ, 3, 12 और कितना हुआ, 15। अब देखिए आप यहां वापस, नमक पहले कितना था, 3, और अभी कितना है, 3।
तो पहले जितना उतना ही अब है, लेकिन पानी पहले 17 था, अब कितना रह गया 12। बस यही बात समझनी थी आपको यहां से कि अगर आपने ये बात समझ ली, ठीक है, ये बात समझ ली आपने कौन सी कि 17 से 12 रह गया, तो आप देख रहे हो अनुपात में कितना कम हो गया, 5 रेशियो पानी कम हो गया, जबकि वाकई में पानी कितना उड़ा है 30 किलोग्राम। तो 5 रेशियो का मान कितना है 30 है, 30 केजी है। तो 5 रेशियो का मान 30 केजी, मतलब एक रेशियो का मान कितना है भाई बताना जरा, एक रेशियो का मान है 6 केजी, एक रेशियो का मान कितना होगा 6 केजी। जब एक रेशियो का मान 6 केजी है तो आपको यह बताना है कि घोल जो दिया हुआ है उसकी वास्तविक मात्रा, ये बाद वाली तो उड़ी हुई मात्रा है, ठीक है, यहां पर तो पानी उड़ चुका है 30 किलो, उससे पहले ये वाली मात्रा बतानी है, यानी इस 20 का मान बताना है। इसको 6 से गुणा करोगे तो ये उत्तर कितना करेगा 120 केजी, 120 केजी, यानी आपका आंसर आ जाएगा ये वाला सी ऑप्शन 120 केजी। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई? दो काम करने थे, पहले आपको रेशियो को सेट करना था और दूसरा आपको ये बांटना था, बस इसके अलावा कुछ ही नहीं। ये आप पहले से ही जानते हो कि 15% को 20% को 15% को 15/100 करते तो 3/20 आता, यानी 20 में से 3 नमक, 20 मिश्रण 3 नमक, तो फिर 17 क्या होगा पानी। 20% रह गया उड़ने के बाद, 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 क्या रह गया नमक रह गया, तो बचा कितना पानी 4 बच गया। और जब 4 बच गया पानी यहां पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि नमक 3 था, 3 होना चाहिए, नहीं है तो आप बनाएंगे पूरी 1:4 को 3:12 भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 3:12 लिखने में। लेकिन आपका ये वाला काम सेट हो गया कि आपने नमक 3 था, 3 रह गया यहां। अब आप देखेंगे यहां से तो पानी 17 से कितना हो गया 12 हो गया। इस बात का मतलब यह है कि आपका 5 रेशियो नमक उड़ चुका है, और 5 रेशियो नमक उड़ चुका है, इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना है 6 किलोग्राम। और जब एक का मान 6 किलोग्राम है तो आप यहां से देखेंगे कि टोटल 20 जो आया हुआ था पहले ये वाला, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे, आपका कितना आंसर कर जाएगा 120 किलोग्राम कर जाएगा। तो बताओ आगे बढ़े इसके बाद। इसके बाद आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32 है। एक क्रिकेट टीम 24 मैच खेलती है, टीम 9 मैच जीतती है और 3 मैच हारती है तथा 12 मैच ड्रॉ समाप्त होते हैं, तो बताइए टीम ने कुल कितने मैच हारे। देखिए आपको एक तो ये देखना है कि टोटल मैच कितने हुए, तो टोटल मैच आपको पता है कितने हो गए, टोटल मैच हुए हैं आपके पास 24, तो 24 को नीचे लिखते हैं, हमेशा टोटल को नीचे लिखते हैं। और 24 में से जीती कितने 9 और हारी कितनी 3, और 12 क्या हुए ड्रॉ। तो ड्रॉ की कोई मतलब यहां पर बात नहीं करनी कि ड्रॉ का क्या करना है, नहीं, आपने टोटल खेले कितने थे, नंबर ऑफ मैचेस यू प्लेड, वो आपको नीचे बटा में लेना है। कुल कितने प्रतिशत मैच हारे, हारे कितने हैं बताइए 3, तो 3 को ऊपर लिख देना है, बस 100 से गुणा करके आपका आंसर आ ही जाएगा। आपको पता होगा ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 8, 8 का भाग दोगे यानी 1/8 तो 12.5% ही होता है, तो 12.5% कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा बी ऑप्शन। अब आप मुझे बताइए ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि इस सवाल में कुछ भी नहीं था। जो कंफ्यूजन हो सकता था आपको 1% में, वो ये हो सकता था कि आप इन ड्रॉ को काउंट करना छोड़ दें, आप सोचे कि 12 तो ड्रॉ ही हो गए, इनको तो हटा ही देते हैं। लेकिन अगर इनको आप हटाओगे तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि खेले तो हैं आपने 12, जीतते आप, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए किसने कहा, मतलब देखिए ड्रॉ और टाई में फर्क है, ड्रॉ अगर किसी भी कारणवश हो गया बट फिर भी जीत तो नहीं हुई है आपकी, है ना। जैसे आप कभी इनके बारे में सुनते होंगे कि 5 मैच की सीरीज थी, एक मैच बारिश में रद्द हो गया, तो जब एक मैच बारिश में रद्द हो भी गया तब भी आपको ये तो पता ही है कि यहां पर जो है टोटल मैच का जो आपने बताया खेलने का, अभी थोड़ा खेला और बाद में जाके कहीं ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से, तो आप ये समझिए कि टोटल मैच तो पूरे 5 हुए, आपने उसमें खेला जरूर है, ठीक है। तो आपके पास एक चांस था जीतने का कि आप 1-2 ओवर में जीत के निकल लेते, क्योंकि आप मैच यहाँ तो चलने ही नहीं देते। ड्रॉ होने का मतलब तो यह है मैच चला है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। खैर वो तो फालतू की बातें हो गई, आपको तो इतना समझना है कि जितने मैच आप खेल रहे हो ना उसको नीचे रखना है, और जितने मैच आप हार रहे हो उसको ऊपर। अगर आपको ये पूछा जाता जीते कितने तो 9/24 करते, अगर जीते कितने प्रतिशत जीते, अगर जीतने का प्रतिशत पूछता तो आप क्या करते 9 ऊपर और 24 नीचे,
ठीक है, इस तरीके से आंसर करते हैं। 3 से काट रहे हो तो 3, और ये कितना आया 8, और ये लगभग 37.5% आता। कितना आता? 37.5% आता। तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि कितने प्रतिशत जीते। फिलहाल इस सवाल के लिए ये नहीं पूछा था हमसे, तो पूछा था हार का प्रतिशत कितना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33। पढ़िए साथ में। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो जब आपको ये पता है कि कुछ करने को कुछ और कहा गया था और कर कुछ और दिया उसने, तो इस बात का क्या मतलब होता होगा? इस बात का मतलब ये होता होगा कि उसने क्या कर दिया? गलती कर दी। ठीक है, उसने क्या कर दिया? गलती कर दी। और गलती क्या करी है वो देखिए आप एक बार। इस गलती को आप ऐसे देखिए कि उसने कोई एक संख्या थी, उसको गुणा करने के लिए कहा गया था 3/5 से, लेकिन कर क्या दिया? 7/4 से गुणा कर दिया। तो मैं इस बात को ऐसे समझाना चाहूंगा आपको यहां। एक तो काम था सही, क्या हो रहा है? एक तो काम था सही और एक दूसरा काम था गलत, यानी गलत। देखिए वो गलत काम नहीं, ये सिर्फ सही और गलत का मतलब ये है, या तो आपने गलत किया या आपने सही किया। तो सही करना क्या था ये देखिए, 3/5 के बजाय, मतलब करना तो 3/5 से गुणा था, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन कर किससे दिया? गलती बजाय किससे कर दिया? 7/4 से। तो आपने गलती से क्या कर दिया? 7/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, मान लो वो संख्या यहां पर लिखी हुई है। अब वो संख्या क्या है ये हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, ये हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। और कैसे मान सकते हैं मर्जी से, वो समझिए आप। हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास वो संख्या ऐसी माने ताकि 5 और 4 दोनों से कट जाए। ठीक है, वो संख्या क्या मान ले हम? x क्यों नहीं मान रहे हम, ये बताइए। x हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि x मानने से हमें ये तकलीफ आएगी कि हमें x को सोल्व करना पड़ेगा, और x को हम सोल्व करना नहीं चाहते। हम तो 5 और 4, ठीक है, हम तो 5 और 4 का एलसीएम की बात करेंगे यहां पर। 5 और 4 इन दोनों का एलसीएम, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना होगा बताइए? 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो 20 है वो संख्या, मान लिया वो संख्या क्या है? 20 है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया कि वो संख्या 20 है, तो आप उस संख्या को 20 से गुणा कर दो यहां पे। ठीक है, और अब आप देखिए सही आना क्या चाहिए था? 4 गुणा 3 कितना आएगा? 12। 12 सही आना चाहिए था, लेकिन आपका आया कितना? 5 से कटाया, 5 गुणा 7 कितना आया? 35 आया, गलत। तो जब आपको ये पता चल गया कि आना चाहिए था 12 और आ गया आपका कितना? 35, इसका मतलब गलत कितना हुआ ये आपको देखना है। इसका मतलब गलत कितना हुआ। तो गलती का प्रतिशत अगर आपको जानना है, अगर आपको गलती का प्रतिशत जानना है तो देखिए, गलती प्रतिशत कितने की हुई है? 12 आना था, 35 आया, तो 35 में से 12 घटाओ, कितना आया? 23। ये 23 गलत हो गया। कितने पर गलत हुआ है? सही पर ही तो गलत होती है कोई चीज। तो आना कितना चाहिए था? ये आना चाहिए था 12, और जब 12 आना चाहिए था, 23 ज्यादा आ गया, 23 ज्यादा आ गया, तो गलती का प्रतिशत कितना है वो देखिए। गलती का प्रतिशत कितना आया? 23/12, गुणा 100 कर दूंगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा। ऐसा फ्रैक्शन भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये 24/12 होता तो 200% होता, लेकिन ये 200% क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उससे 1/12 कम है। तो अगर आप इसको गुणा भी करेंगे तो मैं आपको ये बताता हूं, देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहां मैं अगर चाहूं तो एक बार फिर से समझा सकता हूं आपको। 23/12 मतलब मैं ये लिख सकता हूं इसको, एक सही और 11/12 ऐसे लिख सकता हूं। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां देखिए, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 23/12 बराबर
2 माइनस 1/12। बताओ ये दोनों बातें सेम है, या तो मैं 2 में से 1/12 घटाऊं या 1 में 11/12 जोड़ूं, बात तो वही है। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको सोल्व करना चाहूं तो 2 का मतलब कितना होगा, देखिए 2 का मतलब होगा 200%, और 1/12 का मतलब होगा 8 सही 1/3%। तो बताइए ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट कितना बचेगा, ये वाला रिजल्ट आप बता सकते हो कि सर ये 200 में से 8 गया 192 और उसमें भी कुछ घटेगा, तो 191 सही 2/3% बचता है। यानी मैं चाहूं तो इसका प्रतिशत लिख सकता हूं यहां से 191 सही 2/3% गलती है, ये ऑप्शन सी आंसर कर देंगे। अगर इस तरीके का कोई दूसरा सवाल आपके पास आए, इसी तरीके का कोई दूसरा सवाल आपके पास आए, तो क्या आप इनका आंसर कर पाएंगे, क्या आप इनका आंसर कर पाएंगे? देखिए चलिए मैं आपको नेक्स्ट सवाल दिखाता हूं और इस पर ट्राई करिए आप। सेम है, सवाल सेम है, यहाँ पर आप छात्र कर दो इसको, ठीक है। और अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिर से आपके पास वही बात है, एक तो सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखिए वो संख्या क्या लेंगे आप, एक तो 3 और एक 5, जब दोनों को 3 और 5 के एलसीएम से गुणा करें तो संख्या सरल बन जाएगी एक्स की बजाय। तो क्या लेंगे आपने, आपने बोला जी सही, सही में करना क्या था 5/3 से गुणा करना था, ठीक है। लेकिन गलती से कर क्या दिया, गलती से उसने कर क्या दिया 3/5 से गुणा कर दिया। तो इस 5 और इस 3 का एलसीएम मान लिया वो संख्या कितनी है 15 है, मान लिया वो संख्या कितनी है 15 है। आपने माना ऐसा कि वो संख्या कितनी है 15 है, इस बात को समझना, ये वाला माना हुआ है आपका खुद का, एलसीएम है 3 और 5 का, ठीक है। अब देखिए यहां कितनी आएगा, सही में कितना आता 5 और ये कितना आया 25 और ये कितना आया, ये कितना आया 9। तो जब आप 25 आना था आया कितना 9, तो कितना कम आया 16 कम आया, आपने कहा 16 कम आया, 16 क्या आया कम आया। तो अब जो गलती का प्रतिशत है यहां पे, गलती का प्रतिशत जो है वो कितना आया 16 किस पर कम हुआ है 25 पर, 25 पर 16 कम हुआ है ना। तो जब आप 100% मतलब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 25 और ये कितना आया 4 और ये आएगा 64%। आप इस बात को समझ चुके हैं, यानी इसका आंसर कितना हो गया आपका 64%। तो ये देखिए इस टाइप के सवाल को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि जब आपके पास ये 3 और ये 5 है, अगर ऐसा गुणा करने के लिए बोला जाए तो आप 3 और 5 का एलसीएम 3 गुणा 5 कितना होगा 15, और आप इसको 15 से गुणा कर दो, दोनों को 15 से गुणा करो और जो वैल्यूज आए अब देख लो कौन सा कितना प्रतिशत कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो आपके पास आना कितना चाहिए था 25, आया कितना 9, इसका मतलब 16 कम आया कितने पर 25 पर। तो 16/25 अगर गुणा 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रतिशत, अदरवाइज तो ये भी आपका 25 पर 16 कम हुए थे, यानी यही गलती थी और ये गलती का प्रतिशत। और इस तरीके से आज हम ये अपनी क्लास का लास्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 35 है और इसके बाद देखते हैं क्या होगा। एक बार देखिए यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसमें 5 रुपए की वृद्धि होती है, प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखिए इस टाइप के सवाल को आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले 12 सही 1/2 या कोई भी प्रतिशत है उसका आप फ्रैक्शन बनाइए 1/8, और जब आपको ये बोला गया कि किलो गेहूं का मूल्य इतना बढ़ा दिया गया, ये तो बढ़ा हुआ है, ये तो 100 पर 12.5 बढ़ा है, तो जब मैं ये बोलूं 100 पर 12.5 बढ़े या फिर 8 पर 1 बढ़े, बात तो वही है ना, 8 पर 1 बढ़ा या फिर 100 पर 12.5 बढ़ा, एक ही बात है। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात से ये पता चलता है कि ये जो 8 है ना ये वास्तविक मूल्य है। ये क्या है वास्तविक, वास्तविक मूल्य, ये वास्तविक मूल्य है, ठीक है। और अब अगर नया मूल्य बताना हो, नया मूल्य, तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य जो होगा वो होगा 8 पर 1 जुड़ जाएगा, 8 + 1 बराबर कितना आएगा 9। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए वास्तविक मूल्य आपका कितना है 8,
और 8 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 9 क्या बन गया आपका, 9 बन गया आपका नया मूल्य। इतनी बात समझो। लेकिन आप ये देखिए यहां पर क्या बोला गया है, 5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। तो मैं ये कह रहा हूं 1 का मतलब कितना, 5, 1 का मतलब 5 है, तो 8 का मतलब कितना होगा, 5 से गुणा करोगे तो ये 40 होगा। तो आपका यहां पर जो आंसर होगा वो यही होगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या बताओगे आप, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो भाई आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, और अगर इन 15 क्वेश्चनों में आपको कोई तकलीफ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करके आप ये वाली बातें बता सकते हैं कि अगर कोई सजेशन हो आपका, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या रही हो इनको समझने में, आप हम तक रीच करें और हम तक बताइए। चलिए, तो आज की क्लास में सभी को इतना ही करवा पाएंगे हम, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी का कोई कमेंट हो तो बता सकते हो। चलिए, तो भाई आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ आप सबसे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।